तो हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन सौर्या स्वागत करता हूं आपको आपका यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे थे, है ना। क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 7.2 में हम लोग क्या देखे थे? 1 से लेकर 4 तक का सभी प्रश्न को बढ़िया से सीख लिए थे। आज हम लोग 5 से आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो फटाफट आप लोग सभी बच्चे कॉपी अपना और पेन लेके बैठें और जितना पढ़ाते जाएंगे उसको आप नोट करते जाइएगा और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जल्दी हम लोग को ऑन टाइम समय पे सिलेबस खत्म करना है, इसलिए आप लोग कभी भी वीडियो को या फिर पढ़ाया हुआ कोई भी टॉपिक को पेंडिंग में रहने नहीं दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट यहाँ पे समझना है। सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिएगा समझने का। अगर नोट नहीं कर पाए तो बाद में भी वीडियो देख के आप नोट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा आपका क्या? समझना इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये जो है आपका आज का क्लास का पहला क्वेश्चन, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को समझिए पहले। वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, दैट मीन्स कि क्लियर है भाई, m1 अनुपात m2 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है जिसमें बिंदु A का वैल्यू दे दिया है इतना और B का वैल्यू इतना है, को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करती है। कौन से अक्ष से विभाजित कर रही है? x अक्ष से। अब हम पढ़े भी थे, अगर कहीं भी x अक्ष पे विभाजित करेगा x का मान होगा, लेकिन y का मान क्या होगा? 0। पढ़े थे ना? ठीक है, जो बच्चे नहीं पढ़े थे वो शुरू वाला वीडियो जाके एक एक करके देखिए। बाकी अभी भी हम आपको थोड़ा हिंट कर ही दिए। यहाँ x अक्ष पर अगर विभाजित कर रहा तो x यहाँ पर होगा, यहाँ क्या होगा? 0। यहाँ पर पॉइंट क्या है? a का कोऑर्डिनेट क्या है? 1 और -5, और b का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है? -4 और 5। चलिए अब समझते हैं हम लोग। जो माने या जो दिया है लिख देते हैं ना। दिया है क्या? a 1 और -5, b -4 5 को यहाँ पर एक पॉइंट क्या है? p मान लेते p है। p x 0 किस अक्ष में विभाजित कर रहा है? x अक्ष में विभाजित कर रहा है। अगर ये बात है भाई मेरे, तो हम कह सकते हैं विभाजित हो रहा है। अच्छा ठीक है, इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। अच्छा ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ना, अनुपात के बारे में हम लोगों को क्लियर नहीं कहा है, यही ना, यही अनुपात हमको ज्ञात करना। फिर इस पॉइंट का निर्देशांक भी आपको ज्ञात करना। बड़ा सिंपल है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, देखिए सेम वही फॉर्मूला पे हम लोग काम करेंगे। कौन सा? विभाजन सूत्र से। सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र से। सेक्शन फार्मूला में क्या कहता है? x का मान लेते ये जो x है, x का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्या होता है फार्मूला? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। क्लियर है? अब देखिए x का जो वैल्यू है, m1 का मान मालूम नहीं है, x2 का मान पता है क्या? हाँ सर, ये देखिए हमने पढ़ाया था, ये x1 y1 x2 y2। बोलो x2 कितना है? m2 कितना मालूम नहीं है? x1 क्या है? 1 बटे m1 प्लस m2। अब जरा सा देखिए, x बराबर हो जाएगा -4 m1 प्लस m2। बोलो यार, बटे क्या हो गया? m1 प्लस m2। एक काम करें, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब बोलेगा सर यहाँ आप अधूरे क्यों छोड़ दिए? अभी थोड़ा सा सब्र रखिए, आपको हम बताएंगे। यहाँ से x का मान निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को बना लिए, क्योंकि इसके आगे हमको m1 और m2 का वैल्यू मालूम ही नहीं है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी क्या करिएगा? फंस जाइएगा फिर, है ना। तो इसलिए अभी इसको इतना पर ही रहने दीजिए, अभी y पर ले लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या आता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इस फार्मूला में किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है क्या? पक्का ना? तो y बराबर m1 नहीं मालूम है, y2 कितना है भाई? 5 प्लस m2 नहीं पता, y1 क्या है? अच्छा हाँ -5 है, सॉरी, -5 बटे m1 प्लस m2। अब देखो y का वैल्यू क्या है जी? 0 बटे 1, तो 5 m1 हो जाएगा। बोलो यार, और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 m2 बटे m1 प्लस m2। ये 0 बटे 1 क्या हो गया? 0। बोलो यार, यहाँ बटे 1 देने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, हम सीधा बात क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 0 गुना हो जाएगा किससे? m1 प्लस m2 से, और 1 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ?
5m1 माइनस 5m2 से। बात समझ में सबको आ रहा है? अब ये 0 हो जाएगा भाई मेरे, क्योंकि सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो वो क्या हो गया 0। ये 1 से गुना करके 5m1 माइनस 5m2, इस 5m1 को इस साइड ले आए। बोले इधर माइनस में है कि प्लस में है? प्लस में है। इसके आगे देखिए क्या है प्लस, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, इधर क्या हो गया 5m1 माइनस 5m1 बराबर माइनस 5m2, माइनस से माइनस गया 5 से 5 गया। बोलो हाँ या ना, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो क्या होता 5 से 5 कट के 1:1 होता। इसका मतलब यहाँ पर, अब आप आगे देखिए थोड़ा सा, चलिए, यानी हम अब लिख सकते हैं m1, ये जो है इस m1 m2 के इधर ले आते हैं। यहाँ कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, m1 बटे m2 बराबर 1/1। नहीं समझा पा रहे? समझ गए ना? देखो यार सिंपल है, ये एक बार में, यहाँ भी एक बार में, यानी एक उधर भी एक इधर भी है। m1 को रहने दीजिए, उधर 1 है, m2 को नीचे ले आइए, तो ये जो 1 है यहाँ पर, यहाँ नीचे आएगा कि नहीं आएगा? बोलो नहीं समझे? बोलो नहीं समझे? छोड़ो, समझो। माइनस 5m हुआ, बोलो माइनस 5m2 हुआ, बोलो माइनस माइनस गया, तेल लेना, कोई दिक्कत? अब बोले फिर भी बोले सर नहीं समझे। नहीं बोलना पड़ेगा, नहीं समझे, बोलो नहीं समझे। हाँ चलो, ये m1 है, हम इस m2 को सिर्फ ला रहे हैं इधर, तो नीचे होगा इधर माइनस 5, यहाँ मल्टीप्लाई में कि माइनस में गुना भागा क्या है, बोलो जल्दी से क्या हुआ है? माइनस 5 क्या हुआ है यहाँ? माइनस में है, हम जानते तो तुम लोग बुढ़बा वाला बात बोलेगा। m1 के साथ रिलेशन यहाँ 5 का क्या है? गुना में, तो उधर जाएगा तो माइनस से माइनस गया 1/1 में हुआ, यानी m1 अनुपात m2 बराबर 1 अनुपात 1। यही तुमको चाहिए था। ये बटे को हम लोग ना अनुपात कहते हैं, जानते हैं कि नहीं आप लोग? यही हो गया आपका। अब बोल रहा था उस बिंदु का भी निर्देशांक ज्ञात कीजिए ना, जो x अक्ष पर कट रहा है, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या था? P था। बोलो यार, तो P का कोऑर्डिनेट क्या था? x और 0। तो 0 तो कोई मतलब ही नहीं निकालने का, हमको निकालना क्या है भाई मेरे? x। तो समीकरण 1 से, मौका का फायदा उठाएं, समीकरण 1 से। अब कोई बच्चा पता है यहाँ तक आएगा, बोले सर कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, बन ही नहीं रहा है, आप क्या करें, आप क्या करें, कन्फ्यूज आता है। आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, अपने आप में ज़्यादा भी सफोकेशन नहीं रखना है। जो आया ठीक है, रहो भाई मेरे, यहीं तुम रहो। आगे बढ़ते हैं, y को लेके आगे बढ़े, y से m1 m2 निकाले, फिर अब जो m1 m2 है उसमें पुट कर देंगे, सिंपल। आगे x का वैल्यू नहीं पुट करें, देखो x का वैल्यू क्या था? -4m1, तो -4m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2, तो x बराबर, बोलो m1 का मान कितना, जल्दी बोलो आप, m2 का मान कितना है? बस क्या बात समझ में आ रहा है? जरा बताइए, -4 में 1 जाएगा तो -3, 1 और 1 2, अतः किसका निर्देशांक? P का निर्देशांक क्या क्या होगा भाई मेरे? x और 0 था, तो x का मान क्या है? -3/2, और y का मान क्या है? 0। यही हो गया आपका आंसर। बात समझ में सबको आ गया? किसी भी बच्चे को दिक्कत है बता जल्दी से, किन्हीं को डाउट है हाथ खड़ा करो जल्दी से, पक्का बोलो यार। अभी भी कम कम आवाज आ रहा, मजा नहीं आता कसम से। समझ में आया या नहीं आया? चलिए आगे बढ़े जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि बिंदु 1 2 4y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। किसके शीर्ष हो? समांतर चतुर्भुज। तो ये मान लेते हैं ए भाई मेरे, बी सी और डी। कोऑर्डिनेट जल्दी बोल दीजिएगा, 1 और 2। बी का कोऑर्डिनेट 4y, सी का बोलिए x और 6, ठीक है, और डी का बोलिए 3 5। चलिए ऐसा है ना, तो बोलता है ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। समांतर चतुर्भुज के बारे में आप क्या जानते हैं? वैसे चतुर्भुज जिसके भुजाएं क्या होती है? समानांतर होती है, यानी समानांतर पे जो भुजाएं होती है उसको हम लोग कहते हैं समांतर भुजा।
और वैसा चतुर्भुज जिसका भुजा आमने सामने की भुजा क्या हो, समानांतर, मतलब ये आपस में कभी भी सट नहीं सकता, मिल नहीं सकता, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं है? आमने सामने की भुजा कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इस तरह के चतुर्भुज को क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में आप लोग जानते हैं, अगर हम यहाँ पर विभाजन सूत्र लेंगे तो काम बनेगा। अगर विभाजन सूत्र नहीं ले, क्योंकि चैप्टर भी विभाजन सूत्र से, आप कैसे जानिएगा सर ये विभाजन सूत्र से ही इसको सॉल्व करना। अगर मान लेते हैं ये चैप्टर है तो आप समझ रहे हैं, एग्जाम में अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे जानेंगे इसमें दूरी सूत्र निकालेंगे, विभाजन सूत्र निकालें, क्या निकालें, कैसे निकालें। आप सिंपल सा दो चीज़ देखिएगा, यहाँ पर एक दिया है y और एक दिया है x। अगर हम x और y का वैल्यू निकालेंगे तो हमको इस डायगोनल पे चर्चा करना पड़ेगा और दूसरा इस डायगोनल पर चर्चा करना पड़ेगा। सर डायगोनल पे चर्चा हम क्यों किए? इसलिए किए क्योंकि एक समानांतर चतुर्भुज का जो डायगोनल होता है वो बीचों बीच प्रतिच्छेद करता है। बीचों बीच मतलब समद्विभाजित करता है, प्रतिच्छेद कर मतलब यहाँ से यहाँ जितना होगा इतना, नहीं समझ पाए? उसी तरह ये जितना लंबा होगा ये भी उतना ही लंबा होगा। दैट मीन्स कि अगर ये ओरिजिन है, ओ है, मान लेते हैं, अगर वो पॉइंट क्या है, ओ है, ओरिजिन नहीं कहेंगे उसको, ओ बोलते हैं ऐसे नाम से, तो इसका मतलब ए से ओ जितना दूरी होगा ओ से सी भी उतना दूर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ए ओ का दूरी मान लेते हैं एक इकाई है, तो ओ सी का भी दूरी क्या होगा, एक इकाई। मतलब अगर हम ए सी का डिस्टेंस पे काम करेंगे और ए सी का विभाजन सूत्र पे काम करेंगे तो m1 एक हो जाएगा, m2 एक हो जाएगा। बोलो नहीं पकड़ पाए सर बात को, पक्का समझे? थोड़ा सा हमको समय दीजिए, समझाते हैं और बढ़िया से। माना क्या दिया है, दिया कि माना? अच्छा ABCD माने है ना, तो माना A 1 2 B 4y C x 6 और D 3 5 क्या है? एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष। बाबू आप लोग शीर्ष जानते हैं ना? अरे शीर्ष मतलब वर्टेक्स यार। एक ही बिंदु से अगर दो या दो से अधिक रेखा निकले तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष। कॉमन पॉइंट को शीर्ष कहते हैं। क्लियर है? तो शीर्ष है। अब जरा देखिएगा, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो समद्विभाजित करती है। लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या होती है? समद्विभाजित करती है या होती है। इसका मतलब हो गया अतः AO बराबर क्या हो जाएगा? OC। यहाँ पर हम एक चीज़ लिखने भूल गए या छोड़ दिए हैं, लिखना चाहिए हमको कि इसके विकर्ण परस्पर कहाँ पे कट रहे हैं? O पर। तो लिख देते हैं जिसमें विकर्ण कौन कौन सा? AC तथा BD, AC तथा BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। अब जरा सा बताइए, अगर यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है दैट मीन्स कि O वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पर एक निर्देशांक बनेगा जिसको आप लोग क्या बोलेंगे? x और y। बोलो नहीं यार, क्लियर है? अब जरा सा हम लोग चर्चा करते हैं उस O के कोऑर्डिनेट पर। अगर O x y है तो A से लेके O तक का दूरी और O से लेके C तक का दूरी बराबर होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं एक, क्लियर है कि नहीं? समान है, तो यानी हम कह सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर 1 अनुपात। नहीं समझ पाए? कुछ भी लेना है, अगर आप 5 मानना चाहते हैं तो 5 5 लेना पड़ेगा, अगर x लेना चाहते हैं तो x x लेना पड़ेगा। जो डिस्टेंस लीजिएगा आंसर लास्ट में वही आएगा। बात क्लियर हो रहा है? तो अब विभाजन सूत्र से बोलिए भी, अभी O का निर्देशांक क्या होगा? विभाजन सूत्र से O का निर्देशांक बोलिए। आप सभी जानते हैं x और y होगा, तो x के लिए हम यहाँ डायरेक्ट एक फॉर्मूला पुट करते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा। y के लिए क्या होगा? देखिए x की जगह पर हम x रख लिए, y की जगह पर हम क्या रखेंगे? y। नहीं समझ पा रहे बात को? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे
क्लियर है बाबू मेरे? अब जरा सा देखिएगा m1 x2, m1 का मान क्या है? 1 है, पुट कर रहे हैं। x2 के बारे में आप लोग देखिए, ये पहले x1 y1 होगा, ये बाद में x2 y2। कोई तकलीफ किसी को? क्योंकि हम लोग AC के लिए देख रहे हैं ना काम, ठीक है। ओ का निर्देशांक यहाँ पर लिख देना चाहिए, AC के लिए, AC के लिए ओ का निर्देशांक, ठीक है। तो 1 x2 कितना है भाई? x प्लस m2 1 है, और x1 क्या है? बटे m1 प्लस m2, ओ सॉरी 1 प्लस, फिर y के लिए m1 1 होगा, y2 मेरे 6 है, m2 क्या है? 1 है, y1 जल्दी बोलिए, बटे 1 प्लस 1। बातें समझ में आ रहा है? तो यहाँ आ जाएगा 1x प्लस 2/2, देन यहाँ 6 कम 6 और 2 8/2, 8/2 को हम लोग क्या बोल देंगे? 4। नहीं समझ पाए? देखो 6 कम 6 और 2 क्या हो गया? 8, 8/2 क्या हो जाएगा? 4। बोलो क्लियर है यार? अब हम लोग BD के लिए निकाल लेते हैं। BD में भी तो O निर्देशांक है, कुछ गौर किए आप लोग? बोलिए क्या सर? जो AC का कोऑर्डिनेट AC का बिंदु है O, BD का भी बिंदु क्या होगा? है कि नहीं है? हम लोग तो इसको मध्य बिंदु फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। हालांकि मध्य बिंदु वाला भी कॉन्सेप्ट लगा के आपको सिखा देंगे, मध्य बिंदु वाला, ठीक है। मास काम बन जाएगा और आसान आपका। अब हम लोग यहाँ एंट्री ले रहे हैं, लिख लेते हैं BD के लिए किसका निर्देशांक? O का निर्देशांक क्या होगा? x और y सेम ही होगा ना, जगह कम है, नीचे लिखें, यहाँ लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है बाबू लोग। ये x के लिए और ये y के लिए। अब बोलिए पहले किसको लिखे हैं? B, फिर किसको लिखे हैं? D। तो B में ये x1 y1 और ये क्या होगा? x2 y। जो बच्चे एब्सेंट कर रहे होंगे उसको लग रहा होगा लोड, राइट और रॉन्ग? सही है कि गलत है? कौन कौन एब्सेंट कर रहे थे? लग रहा है 2 दिन बाबू। अच्छा 1 गुना 1, अच्छा 1 होगा। हम लिखे थे, आप ही लोग गलती लिखवा दिए हमको। खुश है ना? बस चलिए, m1 1 है जो एब्सेंट होगा, और जो वीडियो भी आप लोग नहीं देखे होंगे तब तो लग रहा होगा पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या हो रहा है यहाँ और उनको लगेगा सर हार्ड पढ़ा रहे हैं गड़बड़ है कुछ। आप लोग कृपया करके कोई एब्सेंट ना करें, और एब्सेंट अगर कर लेते हैं गलती से तो जो वीडियो अपलोड हो जाता है उसको देख के आया करें, ठीक है। नहीं तो कुछ नहीं, बैठ के यहाँ अगरबत्ती जलाइएगा, पीछे में रख दिए हैं, आप मच्छर भगाइए, ठीक है। तो बाबू मेरा क्या नाम है तुम्हारा? इसका नाम क्या? प्रिंस। प्रिंस छुट्टी मारता है। प्रिंस गया था भेंट करने गांव, दादी से दांत क्या निकालता है? बोलो ना हाँ सर। तो दूसरे की दादी से भेंट करने तुम चला गया? अभी नाना है इसका, है ना? नाना नाना है तुम्हारा? तब तो नानी है। चलो 7 जन्म का क्रिया खाया होगा ऐसे रे, 7 जन्म तक साथ रहेंगे, पता चला बीचे रास्ता में छोड़ के चल देता है। हमको ये रूल अभी तक नहीं समझ में आया। जो 7 फेरा लेता है तभी कसम खाता है ना कि हम 7 जन्म तुम्हारे साथ साथ हैं। 1 फेरा लगाया तो पता चला पहले जन्म में टूट गया। कुछ ना कुछ होता होगा खूट, पक्का है। जो फेरा लेता है ना मड़वा पे, हाँ, तो जो 7 बार घूमता है
पक्का पक्का हर फेरा में कुछ ना कुछ फेरा होता होगा गड़बड़ फेरा होता होगा, उल्टा उल्टा होता। तब तो आधे रास्ता में एक छोड़ के चल दिया, या तो उसकी मतलब समझ में आ रहा ना, वाइफ छोड़ दे या तो उसका हस्बैंड छोड़ दे, जो भी छोड़ेगा बीचे में। कौन एक के साथ में जाता है? हाँ अलग वाली बात है, एक के साथ दोनों अगर कूद के जान देते तो ही, वो भी पता चला कि कुछ देर के बाद जाएगा तो उठ उठ के देखेगा एक्सीडेंट हुआ कुछ हुआ है ना, तो गेली तब हम जाओ ऐसे मरलिन ना। ओ हाँ, वो बोलेगा 1 2 3 हमारा लास्ट जो ये बोला तो हम गनते 1 2 3 बंद कर सांस, हाँ जो खत्म गजब गजब है यार जमाना यार। चलो इसलिए ट्रस्ट, दुनिया में ट्रस्ट कभी कभी हो भी जाता है और कभी कभी नहीं भी होता है। चलिए जी, ये सब मजाक की बात थी, ठीक है। आप लोग कभी भी दिल पे नहीं लीजिएगा, ठीक है, वरना दिल भारी हो जाएगा आप लोग का बस, क्योंकि अभी आप लोग का उम्र आ रहा है ना, और हम लोग का क्या हो रहा है कि जा रहा है, तो हम लोग सोचते नहीं उतना ज़्यादा। कुछ भी क्या निकल गया रे। चलो यार देखो, अब बोलिए ये x1 यहाँ पर y1, ये x2 y2 हो गया, क्लियर है कि नहीं है? चलिए x2 क्या है 3 है, ठीक है। m2 की जगह पर 1 हो जाएगा, और x1 फिर क्या दिया है 4, क्लियर है। यहाँ 1 + 1। अब बोलेगा सर m1 m2 कैसे ले लिए? अरे भाई मेरे ये बोले थे ना बराबर है तो ये 1 1 होगा, क्लियर है कि नहीं? चलिए y के लिए m1 का मान 1, y1 का मान y प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान हाइला गलती हो गई। एक्चुअली बहुत नज़दीक है ना, तो इतना लाइटिंग में दिखता नहीं है यार कभी कभी। चलो कोई नहीं, m1 y2 है भाई 5 प्लस m2 और y1 कितना है y बटे m1 प्लस m2, नहीं रे बाबा 1 1 कर दें, 1 + 1 कितना हुआ 2, ठीक है। नहीं कुछ बोलेंगे, उम्मीद क्या रखते हैं आप हमसे? 3 एकम 3 और 4 7 बटे 6 7 बटे 2 होगा कि नहीं होगा? 5 प्लस बटे 2, क्लियर है जी? अब यहाँ पर हम करेंगे तुलना। व्हाट डू यू मीन बाय तुलना सर? अरे तुलना मतलब हो गया कंपैरिजन करना है। अब सर कंपैरिजन जिसमें करेंगे कुछ बात को समझना पड़ेगा, तब कंपैरिजन आपको मजा आएगा। देखिए AC के लिए ये पॉइंट O है जिसका निर्देशांक x और y हुआ, और BD के लिए भी वही पॉइंट O है जिसका निर्देशांक x y है। तो दैट मीन्स कि हम तुलना करने पर कह सकते हैं AB के लिए जो कोऑर्डिनेट में x का मान होगा, BD के लिए भी उसी कोऑर्डिनेट में x का मान सेम टू सेम होगा। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब ये जो x है और ये जो वैल्यू है 7 बटे 2 दोनों क्या होगा बराबर? नहीं समझ पाए? कौन नहीं समझा? खड़ा करिए। चलो बहुत बढ़िया, कितने अच्छे बच्चे हैं आप लोग, समझते नहीं है ठीक है। देखिए हमको तारीफ करना अच्छा लगता है, आप लोग का तारीफ कर देते हैं। घर में नहीं बोलिएगा सर बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं हम लोग का, ठीक है। चलिए छोटा कर दें, नहीं दिखता, जूम हो जाएगा PDF यार, चिंता काहे करते हैं? क्या करने पर? तुलना करने पर। तो x के लिए बाबू मेरे ध्यान दो, इधर यहाँ जो x का मान होगा और यहाँ जो x का मान होगा दोनों सेम होगा, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम O यहीं पर है, इस लाइन के लिए भी और इस लाइन के लिए। अगर यही पॉइंट है, सेम जगह है, तो बदल नहीं सकता वैल्यू, क्लियर है कि नहीं? तो तुलना करने पर हम कह सकते हैं ये जो x + 1/2 है ये किसके बराबर होगा? 7/2 के बराबर होगा। अब जरा सा देखिए आप लोग,
x प्लस 1 रहने देते हैं जी। ये जो 2 से 2 गया कितना बार में, तो यहाँ ध्यान रखिएगा x बराबर 7 और 1 क्या हो जाएगा, ओहो हो बाबू। हाँ तो तुम्हारा क्या मतलब है कहना भाई मेरे, ये 2 से 2 जाएगा, तुझे जाना होगा, ये बटे में है, ये भी बटे में है, उधर जाएगा क्या होगा गुना में, तो गुना भागा क्या हुआ, नहीं समझ पाया। जो बटेगा वो कटेगा, खत्म कहानी। बोले सब गप करना बंद कर दे। मजाल है लड़की को बंद कर देगा गप करवाना, मजाल है। ये को भी लड़की अगर कहीं बैठी रहेगी ना तो वो भी बोलेगी अपने आप से हमें ससुर के बारे में की कुछ चुगली करी हो। नहीं ससुर नहीं, ससुर बहुत अच्छे होते हैं एक लड़की के लिए, एक मतलब जो खास करके मैरिड रहती है ना उसके लिए ससुर बहुत अच्छे होते हैं, फेवरेट है ना, पिता समान मानते हैं। लेकिन जो उसकी सास होती है ना वो माँ समान नहीं होती है, वो सास ही रहती है। वो सोचेगी, अगर खाली रहेगी तो सोचेगी कि अपना सास का क्या मतलब हाँ 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 उपाय लगाना है। वो क्या क्या करती है, वो खाली नज़र रखेगी कहाँ कहाँ सास क्या क्या कर रही है, किसके सामने मेरा चुगली कर रही है, क्या क्या कर रही है। कैसे जानते हैं, इसका मतलब ये बोल रही है कि सर हम लोग करते हैं सही में। हाँ मतलब तुम लोग नहीं, तुम लोग का जो होगा मतलब समझ में आ रहा ना, आगे वाला वो वाला, ये सब अब ये सोच के रखी होगी जाएंगे ससुराल और सास से झगड़ा करेंगे। ठीक है, यही सब डिस्कस कर रही होगी तुम लोग, और क्या कर सकते हो। ए मेरी माँ तो सुना लिया करो ना, जोर जोर से बोलना, फिर फुजर फुजर नहीं करना। लड़की का आदत होता है ना पेट में कोई बात पचता नहीं है, पच भी नहीं करेगा। लड़का लोग एक बात तो फिक्स बताते हैं, लड़का लोग का ना बात अगर बहुत मतलब ऐसा बात है ना सिक्योर रखने का वो रख लेगा। लड़की पक्का है किसी न किसी को बताएगा वो। अगर वो अपना फेवरेट फ्रेंड को नहीं बता रहा ना पक्का किसी न किसी को बोलेगा, हाँ दिल का जो बोझ है वो हल्का हुआ, शांति मिला। हमको तो लगता है सारी करती होगी, नहीं करती है। अच्छा है जो नहीं, जो इस तरह नहीं करता है ना उसका देखना लाइफ अच्छा होता है वही खुश रहता है जिंदगी भर। मन नहीं, तुम लोग का कभी मजाक कर सकते हैं, मतलब कभी तुम लोग का बेइज्जती की है आज तक? पुनः फिर से जरा सा देखिएगा, अब x को हमने इक्वेट किया, x का तो वैल्यू निकाल लिया, दैट इज योर आंसर। अब हमको क्या चाहिए y, तो y के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, भटक सकते हैं ये 4 के पास, ये आत्मा के पास जाके 4 मांगे तो ये बोला हाँ हम भी तो बराबर होंगे आपके, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस y बटे 2। कोई बच्चा इस बात से अपरिचित नहीं है या नहीं होंगे बाद में, अरे सला सर ईंटा क्यों कर करिए ये आप ऐसे नहीं करेंगे कभी भी। सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, कंपेयर किया, तुलना किया, किससे, y से y को। इसका y है 4 तो इसका y क्या धन हो जाएगा, क्या होगा, तो इसका अगर 4 है तो ये 5 प्लस y बराबर 4 होगा कि नहीं होगा, तो 4 बराबर 5 प्लस y बटे 2। ये 2 है क्या में, 2 क्या हुआ जी, भागा में, बकलोल से बोल भी नहीं करता, भागा में, तो 5 प्लस y, कुल मिला के 8 बराबर 5 प्लस y, तो y बराबर, इसको बोलो आओ न भैया, इधर आओ न भैया, तो जानता है ना ससुराल में वैल्यू मिलने वाला इसको है नहीं, आगे मैं प्लस लगा बैठो। ठीक है, तो अब बराबर क्लियर है कि नहीं है, और यही हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर, समझाते बढ़िया समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या है, बोला है बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र, समझिएगा ध्यान से, ये कोई वृत्त है, ये इसका क्या कहलाएगा व्यास। व्यास क्या होता है, वैसा जीवा, ये सब जीवा है, बहुत सारे ऐसे ऐसे मिला देंगे सब जीवा है, और वैसा जीवा जो केंद्र से होकर गुजर जाए तो ये क्या कहलाता, व्यास। जीवा मतलब कोड जानते हैं कि नहीं आप, व्यास मतलब डायमीटर होता है। यहाँ पर सपोज करिए ये पॉइंट है O और यहाँ पर A है, यहाँ पर क्या है B है, क्लियर है जी।
ये सब से अभी हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ए का कोऑर्डिनेट बोला ज्ञात कीजिए, ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ए का क्या है x1 और y1, रहने देते हैं। बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 1 और 4 दिया। ओ का निर्देशांक देखिए केंद्र का दे दिया, मतलब सिंपल सा बात है, इसमें हमको ए का निर्देशांक ज्ञात करना, बस वही विभाजन सूत्र से निकाल लेंगे। आप सभी जानते हैं इस वृत्त में यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या होगा और यहाँ से यहाँ भी एक त्रिज्या होगा, और एक वृत्त में जितना भी त्रिज्याएं होती है वो सभी क्या होती है, बराबर होती है। तो इस आधार पर ये अगर एक यूनिट है, एक इकाई है, तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, एक इकाई, मतलब आपको m1 m2 भी मालूम चल गया। तो लिखते हैं, दिया है ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसमें ओ 2-3 क्या है, केंद्र है, क्लियर है ना। तो m1 अनुपात m2 1 अनुपात 1, हमको चाहिए ए का निर्देशांक, है ना, ए का निर्देशांक जो चाहिए यहाँ x1 और y1 होगा ना यार, बराबर वाट। अब देखिए x का मान दिया 2 3 माइनस, क्लियर है ना। अब ओहो x का मान 2 है और y का मान हो गया -3। x2 का मान कितना दिया बोलो, 1 यार। y2 का मान क्या है 4। अब हमको वही विभाजन सूत्र पे जाना पड़ेगा, समझ रहे कि नहीं। किसका मान चाहिए, x का, फॉर्मूला है m1 बोलिए x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x का मान क्या है 2, m1 का मान क्या है 1, x2 का मान नहीं जानते हैं, जानते हैं क्या, हाँ जानते हैं यार, 1 है, तो यहाँ पुट कर दिए 1 प्लस m2 का मान 1, x1 का मान क्या है, m2 का x1 का मान पता नहीं है, ये तो चाहिए आपको, बोलो नहीं यार। 1 प्लस 1 हो गया, सिंपल है, सॉल्व हो गया। देखो अब इसको सॉल्व करिए, आप लोग क्या करिए, 1 और 1 2 होगा ना, ये डिवाइड में इधर आएगा क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो रहा है क्या, 2 बराबर, चलो नहीं कन्फ्यूजन होने देंगे, कोई कन्फ्यूजन आपको रखना ही नहीं है। 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 1x, यानी इसको x भी लिख सकते हैं, x1 था ये, और नीचे में क्या हो गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 गुना 2 बराबर 1 प्लस x1, तो x1 बराबर क्या हो गया 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 5, कौन बोलती है, अरे यहाँ 4 है, इधर +1 है, इधर आएगा क्या होगा -1, तो 3 होगा, उसको घुमा के लिख दिए 3, कोई दिक्कत किन्हीं को तकलीफ है तो बोलिए। उसी प्रकार देख रहे हो विनोद, लड़कियों का गप देख रहे हो, हम बंद हुए नहीं वो सब चालू हो जाती है, कैसे करेगी सब। कैसे फुसुर फुसुर करेगी, कोई सुनियो नहीं पाएगा क्या गप करती है ये सब, हम सुनेंगे नहीं, तुम लोग गप करेगी तो। अब बोलो यार, y का मान m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2, y का मान क्या दिया है 3 -3 दिया है, बोलो बाबू। m1 का मान क्या है 1 है, और y2 का वैल्यू कितना है 4 दिया है, प्लस m2 का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है, और y1 का मान y1, m1 का जगह पर 1 प्लस 1 तो -3, और 4 एकम क्या हो गया 4 प्लस y1 बटे क्या हो गया 2, ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूनी क्या हो जाएगा -6, 4 प्लस y1, इस 4 को इधर ले आता है, -6 - 4 बराबर y1 होगा कि नहीं होगा, तो -6 और -4 क्या हो जाएगा -10, इसलिए हम कह सकते हैं y1 बराबर -10, हो गया आंसर, है ना। अभी रुकिएगा, अतः ए का निर्देशांक, ए का बोले क्या क्या हो गया, एक तो x का मान कितना निकाले 3 निकाल लिए आप लोग,
और इसको निकाल दिया -10। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वाला नोट्स डाउनलोड करना, हमारे टेलीग्राम में जुड़ना है, तो आप अपने टेलीग्राम डाउनलोड करके लॉगिन करके सर्च करिएगा ऑनलाइन अभ्यास, बिना स्पेस दिए ऑनलाइन अभ्यास आपको ये सर्च करना, ONLINEABHYAAS ऑनलाइन अभ्यास सर्च करिएगा। अभ्यास एजुकेशन का चैनल मिलेगा, जाके ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।